जरा देखिए इन तस्वीरों को और मायने तो आप इसके समझ ही रहे होंगे। तो फिर मायने समझने के बाद आपके भी लब मुस्कुराने को आजाद हैं। तो फिर क्यों ना अब पूरा बिहार मुस्कुराए, क्योंकि ये बिहार वासियों की खुशनसीबी है कि आप रोजगार देने वाली सरकार में हैं। एक बार फिर इस पोस्टर को गौर से देखिए। यह पोस्टर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगा है, जिसमें लिखा है कि कैबिनेट की बैठक में यह हो गया है पास कि अब 20 लाख युवाओं को सरकार देगी नौकरी और रोजगार। इसके मायने कुछ खास इसलिए भी हैं क्योंकि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, जो पिछले 2 दशकों से बिहार की गद्दी पर काबिज हैं और उन्होंने सारे रोजगार और नौकरियां मानो सिर्फ इसलिए रोककर यह दबा कर रखी हुई थी कि जब लालू तेजस्वी के साथ मिलकर रोजगार वाली सरकार आएगी तो सभी बिहार वासियों को एक साथ मुस्कुराने का मौका दिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर का एक पहलू है, दूसरा पहलू काफी भयावह और डराने वाला है, क्योंकि पिछले 2 सालों के दौरान जब कोरोना ने पूरी दुनिया को परेशान किया, तब लगे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी बिहार वासियों को उठानी पड़ी। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो सितंबर 2020 में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में बताया था कि देश के अलग अलग राज्यों से बिहार वापस लौटने वाले मजदूरों की संख्या 15,612 थी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू और भी ज्यादा डराने वाला है। साल 2021 में नीति आयोग की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बिहार की गिनती फिसड्डी राज्यों में करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन के बिंदु पर बिहार को सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। अब अगर पलायन के कारणों पर गौर किया जाए तो कहा जाता है कि लालू राज में बिहार के ज्यादातर उद्योग धंधे बंद हुए, क्योंकि उद्यमियों व्यवसायियों को जितना मुनाफा होता था उससे भी कहीं ज्यादा सत्ताधारी दल के दबंग नेताओं को चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था। ये आज भी बिहार की बदनसीबी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मणिपुर, गुजरात, कच्छ के रन तक कहीं भी मजदूरों के साथ किसी तरह का कोई हादसा होता है तो सबसे ज्यादा प्रभावितों की संख्या बिहारी मजदूरों की होती है। जनरल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स की रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो बिहार से रोजगार के लिए हर साल 40 लाख युवा पलायन को मजबूर हैं। इसके बावजूद अगर बिहार की नई सरकार पोस्टर लगाकर लोगों को रोजगार मिलने से पहले ही मुस्कुराने की अपील कर रही है तो आप सोच सकते हैं कि बिहार वासियों पर इस पोस्टर को देखकर क्या गुजर रही होगी। एक तरफ सरकार पोस्टर लगाकर लोगों से मुस्कुराने की अपील कर रही है तो दूसरी तरफ रोजगार मांगने वालों पर सरकार लाठी डंडे भी बरसाने में नहीं चूक रही। अगर कहा जाए कि जिस तरह पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, उसी तरह नई सरकार ने आते ही लाठियां चलाकर संदेश देने का काम किया है तो इसके मायने डराने वाले होंगे। लेकिन लाठी डंडे चलने के बावजूद बिहार की नई सरकार युवाओं को रोजगार देने में अगर सफल रहती है तो युवा उस दर्द को भी मुस्कुरा कर भुलाने को तैयार है। लेकिन इसके बावजूद अगर सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रहती है तो लाठी डंडे खाने वाले युवा सरकार के नुमाइंदों के साथ क्या सलूक करेंगे समझा जा सकता है, क्योंकि ये पोस्टर फिर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।